हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे रक्त धातु। रक्त धातु को हम ब्रज धातु के बाद पढ़ते हैं। रक्त को हम रिलेट करते हैं विद ब्लड। ओके, तो आज इसके हम टॉपिक्स कुछ कवर करेंगे। फर्स्ट इज रक्त की निष्पत्ति। इसकी निष्पत्ति कहाँ से हुई है? रंज धातु में इक्त प्रत्यय लगने से इसकी निष्पत्ति हुई है। ओके, अब आता है रक्त के पर्याय। रक्त के पर्याय क्या है? रुधिर, लोहित, शतज, शोणित, असरक। ये हमारे अमरकोशकार जी थे, उन्होंने इसके पर्याय बताए हैं। ओके, उसके बाद आता है रक्त की व्याख्या। अब है क्या रक्त? रंजितास तेजसा त्वापः शरीरस्थेन देहिनाम अव्यापनाः प्रश्नेन रक्तम इत्यभिधीयते। ये सुश्री सूत्र स्थान का 14वें अध्याय का 5वां श्लोक है। इसका अर्थ क्या है? शरीरधारियों के देह में रहने वाले प्रसन्न तेज, इसका मतलब क्या है? रंजक पित्त से रंजित अव्यापन, जो आहार का प्रसाद कहा जाने वाला जलीय रस है, वह रक्त कहलाता है। रक्त का स्वाभाविक वर्ण गहरा लाल होता है। आपने ब्लड देखा होगा, तो ब्लड जो होता है वो डार्क रेड कलर होता है उसका। ठीक है, तो उसने क्या बोला? जो शरीरधारियों के देह में रहने वाले, मतलब हमारी बॉडी में जो रहने वाले प्रसन्न तेज से रंजित, इट मीन्स हमारे अंदर रंजक पित्त होता है। पित्त के पार्ट थे, आपने याद किया होगा, पित्त के भेद आए थे। तो पित्त के भेद में एक रंजक पित्त था जो रस को रंजित करता था, ठीक है, और रक्त में कन्वर्ट करता था। ठीक है, वो वाला उससे रंजित, मतलब रंजक पित्त क्या करेगा? रंजन करेगा रस का। अव्यापन मतलब जो निर्मल है, जो आहार का प्रसाद कहा जाने वाला जलीय रस है, वह रक्त कहलाता है। ठीक है, अब रस को रंजन किया है किसने? रंजक पित्त ने। ठीक है, और कौन सा रस बोला गया है? जो आहार का प्रसाद कहा जाने वाला जलीय रस है। और इसका कलर कैसा होता है? वो होता है आपका गहरा लाल वर्ण। अब आगे देखते हैं इसको। रक्त की उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो तेजो रसानां सर्वेषां मनुजानां यदुच्यते पितोष्मणः स रागेण रसो रक्तत्वं मृच्छति। इसका मतलब क्या है? चरक चिकित्सा स्थान का 15वें अध्याय का 28वां श्लोक है। इसका क्या मतलब है? सभी मनुष्य में जो आहार रस का तेज भाग है, वह और पित्त की उष्मा द्वारा रंजित होने पर रस रक्त में परिवर्तित हो जाता है। वही बात इसने बोली है कि पित्त की उष्मा द्वारा रंजित, मतलब रंजक पित्त यहाँ पे आया, और साथ में प्रसाद भाग, आहार रस का तेज या प्रसाद भाग, वह और रंजक पित्त, उन दोनों का जब मिलाप होता है तो रस रक्त में कन्वर्ट हो जाता है। तेजो रसा नाम का जो तात्पर्य है यहाँ पे, वो रस में विद्यमान आग्नेय द्रव्य यथा कोबाल्ट लोह तत्व से है। यह रक्त एवं प्लीहा में पहुंचकर रंजक पित्त उष्मा रक्ताग्नि से मिलकर हीमोग्लोबिन का निर्माण करती है, जिससे रक्त बनता है। हमने हीमोग्लोबिन, हमारे अंदर Hb होता है। ठीक है, अब उसको क्या बोला इन्होंने कि जो रक्तवह स्रोत कौन कौन से होते हैं? देखो, वो प्लीहा होती है। अब इन्होंने बोला कि तेजो रसा नाम का क्या मतलब है? कि वे जो रस के अंदर, जो हमने कल रस धातु पढ़ी थी, उसमें विद्यमान आग्नेय द्रव्य होते हैं। वो कौन से आग्नेय द्रव्य हैं? वो हमारे कोबाल्ट हैं और लोह तत्व आदि हैं। आयरन की जरूरत पड़ती है ना, जब भी ब्लड में आपका आरबीसी और हीमोग्लोबिन होता है, तो उसमें आयरन की बहुत नीड होती है। अगर आपको आयरन नहीं होगा तो हमें अनीमिया हो जाता है। वही बात इन्होंने बोली है। और यह रक्त जो होता है एवं प्लीहा में पहुंचकर क्या करता है? ये जो रक्त है वो प्लीहा में पहुंचकर रंजक पित्त उष्मा से मिलकर, यहाँ पे उष्मा रक्ताग्नि को बोला है, ठीक है, से मिलकर हीमोग्लोबिन का निर्माण करते हैं। यहाँ Hb बनेगा और जिससे रक्त बनेगा। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं रक्तवह स्रोतस क्या है। चरक जी ने और सुश्रुत जी ने दोनों ने बताया। चरक ने अपने विमान स्थान 5वें अध्याय 8वें श्लोक में बोला है, और सुश्रुत शारीर स्थान के 9वें अध्याय 12वां श्लोक में दिया गया है। इसका क्या अर्थ है? देखो, देखते हैं हम। शोणित वहानाम स्त्रोतसाम यकृन्मूलम प्लीहा च। इसका क्या मतलब है? आचार्य चरक ने रक्तवह स्रोतस का मूल यकृत और प्लीहा को माना है, जबकि आचार्य सुश्रुत ने क्या माना है? रक्तवहे द्वे त्योर्मूलम यकृत प्लीहानौ रक्तवाहिनीश्च धमनियः। अर्थात यकृत, प्लीहा तथा रक्तवाही धमनियों को माना है। अगर हम मॉडर्न के अकॉर्डिंग देखें तो यकृत क्या है? यकृत आपका लीवर है, उसमें रक्त का परिभ्रमण, मतलब पोर्टल सर्कुलेशन स्वतंत्र माना गया है। ओके, और इसी कारण रक्त स्रोतों को पोर्टल कैपिलरीज कहा जा सकता है।
यहाँ पे रक्त स्रोतों से क्या लिया गया है, आपका पोर्टल कैपिलरीज लिया गया है। ओके, क्योंकि लीवर में गया, लीवर में कहाँ, वहाँ पे पोर्टल सर्कुलेशन हो रहा है और वो इंडिपेंडेंट होता है, किसी पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, और इसी वजह से उसको पोर्टल कैपिलरीज भी कहा गया है। ओके, अब आगे देखते हैं क्या बोला गया है रक्त के कार्य। तो रक्त के कार्य क्या है, देहस्य रुधिरम मूलम रुधिरेण धार्यते तस्मात् यत्नेन संरक्ष्यम रक्तम जीव इति स्थिति। इस सुश्रुत सूत्र स्थान का 14वें अध्याय का 44वां श्लोक है, 44th श्लोक। तो आचार्य सुश्रुत ने रक्त को शरीर का मूल कहा है। विदाउट ब्लड कैन वी लिव, नहीं ना, हम मर जाएंगे, हम नहीं जी सकते। वही बात इन्होंने बोली कि हमारे शरीर का मूल बोला गया है। रक्त ही शरीर का प्रधान पोषक एवं धारक है, मतलब वो उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है और साथ में धारण भी करता है। हम कुछ भी खाते हैं, कुछ भी, तो वो इन द एंड हमारे ब्लड में जाके मिक्सअप हो जाता है और ब्लड से वो पूरी बॉडी के जितने भी टिश्यूज़ हैं, सेल्स हैं, वहाँ तक जाता है। ओके, उसी से हमारा न्यूट्रिशन होता है। किसी भी बॉडी पार्ट में किसी भी चीज़ की कमी आती है तो यही बोला जाता है भाई ज़्यादा खाओ, ज़्यादा खाओगे या कुछ न्यूट्रिशन लो, तो न्यूट्रिशन लोगे तो इन द एंड वो आपका फिर ब्लड में ही जाएगा, ब्लड से आपको पूरी बॉडी में जाएगा। ठीक है, रक्त में प्राण जीव की स्थिति बताते हुए इस यत्न पूर्वक रक्षा करने का निर्देश दिया गया है। देखो, ऑक्सीजन, हमें जीने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, और जो यहाँ प्राण मतलब जीव की स्थिति बताई है रक्त में। हीमोग्लोबिन जो है, जो आपका आरबीसी है, किसके साथ बाउंड करते हैं, आपका बाइंड करते हैं ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, हीमोग्लोबिन ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। तो अगर वो बनेगा ही नहीं, अगर CO2 ही है, O2 है ही नहीं हमारी बॉडी में, क्या हम रह पाएंगे? नहीं, हम इवेंचुअली मर जाएंगे। तो रक्त शरीर के वर्ण का प्रसादन, मांस धातु का पोषक तथा जीवनीय कर्म करता है। देखो, देहस्य रुधिरम मूलम रुधिरेणम धार्यते, क्या बोला इसका मतलब कि रक्त शरीर का मूल कहा गया है और ये धारण करता है, प्रधान होते हुए पोषक एवं धारक करता है। तस्मात् यत्नेन संरक्षम रक्तम जीवित, क्योंकि इसके अंदर रक्त में प्राण की स्थिति होती है, तो इससे यत्न पूर्वक इसका रक्षा करना चाहिए हमें। ठीक है, उसके आगे देखते हैं, वर्ण का प्रसादन करता है, मतलब आपका कलर कॉम्प्लेक्शन अच्छा करता है। साथ में रस रक्त मांस में दस्ती, तो रक्त के बाद मांस धातु आती है, तो मांस धातु का पोषण करेगा और जीवनीय कर्म करता है। ओके, आगे हम देखेंगे रक्त का प्रमाण। रक्त का प्रमाण क्या है, अष्टौ शोणितस्य, ये चरक शारीर 7वें अध्याय में बताया गया है, हमारे 15वां श्लोक है। आचार्य चरक ने रक्त की शरीर में मात्रा जो है वो 8 अंजलि बताई है। कितनी? 8 अंजलि। और आधुनिक मतानुसार रक्त कणिकाएं संपूर्ण रस रक्त का 45% होती हैं। जो आपकी आरबीसी, इन्होंने अभी क्या बोला कि जो रक्त कणिकाएं हैं वो कितनी होती हैं, आरबीसी 45% ऑफ द टोटल ब्लड होती हैं। और सामान्य व्यक्ति में कणिकाओं की संख्या निम्न है। अब देखो, यहाँ पे हमने दोनों दे दिया, बट अगर आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि रक्त का प्रमाण क्या है, तो आप लिखेंगे 8 अंजलि। ठीक है, कितना अंजलि प्रमाण है? 8 अंजलि प्रमाण है। और आगे पूछा जाता है भाई कितना आरबीसी है, तो आप आरबीसी काउंट लिख सकते हैं। मेल्स के अंदर जो है वो कितना है एंड फीमेल्स के अंदर कितना है। देखो, मेल्स के अंदर क्या बोला है इन्होंने, 5.2 मिलियन प्रति, बोला ना यहाँ पे, पर क्यूबिक मिलीमीटर। ठीक है, ये बोला गया है। एंड स्त्रियों में मतलब फीमेल्स में कितना है, 4.7 मिलियन, प्लस माइनस आपका 3 लाख होता रहेगा। ठीक है, अब जो आपकी श्वेत रक्त कणिका है, दैट मीन्स WBCs, वो कितनी होती हैं आपके स्वस्थ शरीर में, वो होती हैं 7000 प्रति माइक्रोलीटर रक्त में। इट मीन्स आपका पर ml ब्लड में कितनी होगी, 7000 होगी। और आपकी प्लेटलेट्स कितनी होती हैं, वो होती हैं आपकी 3 लाख। ठीक है, 3 लाख पर माइक्रोलीटर। देन आता है रक्त का 5 भौतिक स्वरूप। विस्तृता द्रवता रागः स्पंदनम लघुता तथा भूम्यादीनां गुणा हेते दृश्यन्ते चात्र शोणिते। ये सुश्रुत सूत्र स्थान के 14वें अध्याय का 9वां श्लोक है। इसका क्या अर्थ है, विस्तृता द्रवता रागः स्पंदनम, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। फर्स्ट लाइन जो है इसकी वो आपको बिल्कुल याद रखनी है। इसका अर्थ क्या है,
विसृता का मतलब होता है विसृगंध, मतलब आम गंधी जिसमें स्मेल आती है, वो पृथ्वी महाभूत का गुण है। देन द्रवता, फ्लूइड है, रक्त बहता है, फ्लूइडिटी है उसके अंदर, तो वो जल का गुण है, जल महाभूत का। राग का मतलब यहाँ लालिमा, बिकॉज दैट इज रेड इन कलर, इसमें अग्नि महाभूत का गुण होगा। स्पंदनम, स्पंदन करता है, तो ये वायु का गुण है। और लघुता आकाश का गुण है। और इसी प्रकार जो रक्त है वो 5 भौतिक है। ओके, देन आता है रक्त की उपधातु क्या है। रक्तम अस्रजः कंड्रासिरा, इसका मतलब क्या है। चरक चिकित्सा 15वें अध्याय का 17वां श्लोक है। रक्त धातु से कंड्रा एवं सिरा की उत्पत्ति होती है। ठीक है, उसके बाद देते हैं रक्त का मल। तो अस्रजः पित्तम, रक्त का जो मल होता है वो पित्त कहा गया है। ये भी चरक चिकित्सा के 15वें अध्याय के 18वें श्लोक में लिखा गया है। अब शुद्ध रक्त के लक्षण क्या है, ये देखते हैं। तपनेन्द्रिय, तपनिनेन्द्रिय, गोपाभाम, पदम अलक्तक सन्निभम, गुंजाफल स्वर्णम च विशुद्धम विदधि शोणितम। ये चरक सूत्र 24वें अध्याय का 22वां श्लोक है। इसका मतलब क्या है। तपनेन्द्र, तपनेन्द्र गोपाभाम का मतलब है शुद्ध रक्त। तपनीय होता है इंद्र गोपाभाम, इंद्र गोप का मतलब क्या होता है, वीर बहुटी। और तपने का मतलब हो गया यहाँ पे शुद्ध सोना, ठीक है, कि उसकी तरह होता है। और इंद्र गोप का जो कलर होता है उसकी तरह। पदम अलक्तक, लाल कमल, ठीक है, अलक्तक है, अलक्तक की आभा वाला। सन्निभम, यहाँ पे सन्निभम ये आभा बोली गई है। गुंजा फल स्वर्णम, गुंजा फल के वर्ण के समान होता है। और इसको हम शुद्ध रक्त का लक्षण बोलते हैं। क्या क्या बोला कि तो शुद्ध सोने की तरह, तो तपनीय होता है। देन सेकंड है इसका इंद्रगोप। इंद्रगोप इज, आप देखना कि बारिश के मौसम में ये सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं, ठीक है। और लाल कमल, आपने कमल देखा है तो उसी में बोला गया है। और अलग तक की आभा वाला होता है। और गुंजा फल के वर्ण के समान। अब रक्त वृद्धि के लक्षण क्या है। रक्तम विसर्प प्लीहा विद्रदीन, कुष्ठ वातास्त्र पितास्त्र, गुल्म उपकश कामलाहा, व्यंग अग्नि नाश समो, रक्त त्वंग नेत्र मूत्रता। ये अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 11वें अध्याय का 8वां और 9वां श्लोक है। तो ये थोड़ा बड़ा है, अगर आपको ये याद होता आप ये याद कर लेना। सुश्रुत जी ने ना बहुत छोटा श्लोक दिया है उसमें, आप वो भी याद कर सकते हैं, ठीक है। तो अष्टांग हृदयकार के अनुसार बढ़ा हुआ जो रक्त है वो क्या करता है, वो विसर्प करता है, प्लीहा करता है, विद्रधि, ये सारे आपके त्वक विकार बताए हैं इन्होंने। ये आप आगे पढ़ेंगे, इसमें आप याद कर सकते हैं जितने भी डिसऑर्डर्स जो रक्त से रिलेटेड होते हैं उसमें स्किन डिजीज आपको हो जाती हैं, तो वही इन्होंने बताई हैं। जैसे विसर्प, प्लीहा विकार, विद्रधि, कुष्ठ, वात रक्त, पित्त विकार, रक्त गुल्म, उपकश। देखो पित्त विकार क्यों हुआ, क्योंकि आपने इसका देखा जो इसका मल है वो क्या है, पित्त है, ठीक है, इसकी वजह से। देन उपकश, उपकुश क्या होता है, दंत मूल का रोग है। और इस रोग में पित्त एवं रक्त की विकृति से दंत मांस में पाक हो जाता है। दैट मीन्स जो आपके गम्स होते हैं उनके अंदर पाक हो जाना, दहा होती है, मतलब पाक के मतलब बहुत रेडनेस हो जाती है, देन जलन होती है, और उनमें से मे बी आपका ब्लड निकलने लगता है, ठीक है। देन वे लाल, सूजन युक्त तथा कंडु युक्त हो जाते हैं। कामला, व्यंग, मंदाग्नि, समोह, मूर्छा मद आदि मनोरोग तथा त्वचा, नेत्र एवं मूत्र में लालिमा उत्पन्न करता है। ये रक्त वृद्धि के लक्षण हैं। अगर आपको ये याद होता है तो डू लर्न इट, अगर नहीं होता तो आप सुश्रुत का कर लीजिएगा, उसमें कोई भी बिल्कुल वो नहीं है। अब आए आगे रक्तक्षय के लक्षण कि रक्ते अमल शिशिर प्रति सीरा शैथिल्य रुक्षता। इसका मतलब क्या है भाई, ये भी अष्टांग हृदय जी का ही है, 11वें अध्याय का है और 17वां श्लोक है। आचार्य वाग्भट के अनुसार जो रक्तक्षय में त्वचा रुक्ष हो जाती है, अगर आपका रक्तक्षय होगा तो आपकी त्वचा की स्किन कैसी हो जाएगी, रुक्ष हो जाएगी काफ़ी, ठीक है, ड्राई स्किन हो जाएगी। शीत एवं अम्ल पदार्थों के खाने की अभिलाषा उत्पन्न होती है। किस प्रकार के खाना खाने की होगी, आपको अम्ल खाना खाने का मन करेगा, और शीत मतलब ठंडा ठंडा, कि मुझे कुछ ठंडा खाना है, हमें कुछ खट्टा खाने का मन कर रहा है, ठीक है। सिराओं में शिथिलता आदि लक्षण प्रकट हो जाते हैं।
रक्त के क्षय होने से धमनियों में प्रवाहित रक्त का प्रमाण कम हो जाता है। हमने अभी इसका प्रमाण पढ़ा था तो वो 8 अंजलि था। 8 अंजलि से अगर ऊपर हो जाता है ब्लड तो रक्त वृद्धि के लक्षण, और 8 अंजलि से कम हो जाता है तो रक्त क्षय के लक्षण आएंगे। ठीक है, और इसमें हाइपोटेंशन की स्थिति आ जाती है और इसे ही सीरा शैथिल्य कहा गया है आयुर्वेद में। ठीक है, फिर आता है रक्तसार पुरुष के लक्षण क्या है। स्निग्ध ताम्र नख नयन तालु जीवा ओष्ठ पादी पाणी पाद तलम रखते हैं। ये सुश्रुत सूत्र स्थान के 35वें अध्याय का 18वां श्लोक है। क्या बोला इन्होंने, स्निग्धताम मतलब स्निग्धता हो जाती है किसमें, नख नयन, नख नयन नेत्र में, तालु में, जीवा ओष्ठ में, पाणी तल में, पाद तल में मतलब हाथों के जो आपकी ये होती है ना अब से पाम पाम में और फिर पातल में आपके जो फूट में होता है। देन चिकने मतलब स्निग्ध हो जाते हैं, ताम्र के हो जाते हैं मतलब लाल वर्ण के हो जाते हैं और उन्हें रक्तसार समझना चाहिए। ठीक है, फिर आगे हम देखते हैं रक्त एवं पित्त का परस्पर संबंध। एक क्वेश्चन आता है भाई आश्रय भाव बताओ इन दोनों में वो क्या है। देखो आश्रय भाव में क्या होता है कि जो आपका देखो आश्रय जहाँ पे रह रहा है और जिस पे वो डिपेंड, जैसे आश्रय क्या होगा भाई वो डिपेंड कर रहा है आश्रय पे। जैसे हम द्रव्य को देखते हैं तो द्रव्य के अंदर ही गुण होता है और कर्म होता है, द्रव्य के बाहर तो नहीं होता, द्रव्य के अंदर ही होता है। वैसे ही अब रक्त और पित्त का होता है भाई, अगर आश्रय में कमी आएगी तो आश्रय में भी कमी आएगी, आश्रय में ज़्यादा होगा तो आश्रयी भी ज़्यादा हो जाएगा, और आश्रय में कमता आएगी तो आश्रय में भी डिपेंड करेगा। तो दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, ये बात बोली जाती है। यहाँ पे बोला गया है रक्त एवं पित्त दोनों ही आग्नेय हैं और इन दोनों में अग्नि की प्रधानता होती है। रक्त आश्रय है एवं पित्त आश्रय है, क्योंकि रक्त के अंदर जो आपका पित्त रहता है। ठीक है, तो आश्रय क्या आएगा रक्त और आश्रय क्या आएगा पित्त। रक्त की तुष्टि होने पर पित्त की वृद्धि जैसे लक्षण उत्पन्न होते हैं एवं पित्त की वृद्धि होने पर रक्त की तुष्टि होती है। देखो अगर रक्त की तुष्टि होगी तो पित्त की वृद्धि होगी, या फिर पित्त की वृद्धि हुई तो रक्त की तुष्टि होगी, मतलब दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। रक्त एवं पित्त के कार्य में समानता क्या है, दोनों के कार्य एक नहीं है किंतु दोनों के कार्य में बहुत समानता। कैसे, त्वचा के प्राकृत वर्ण का कारण रक्त एवं पित्त दोनों है। जो हमारी त्वचा है, जो हमारी स्किन है, उसका जो एक नेचुरल कहते हैं ना हमारा जो कॉम्प्लेक्शन है वो किसकी वजह से होता है, एक तो ब्लड की वजह से होता है, फिर पित्त की वजह से होता है। प्रभा प्रसाद का कारण क्या है, वो प्राकृत पित्त है एवं रक्त होता है। पित्त प्रकृति पुरुष एवं रक्तसार पुरुष दोनों में क्लेश को न सहन कर पाना दोनों का लक्षण है। देखो या तो वो पित्त प्रकृति का हो या फिर वो रक्तसार पुरुष, दोनों के दोनों भाई ज़्यादा क्लेश सहन नहीं करते, मतलब उन्हें ज़्यादा ड्रामा नहीं चाहिए ज़िंदगी में, वो वाले लोग हैं कि भाई ज़्यादा कुछ हो जाता है तो वो बिल्कुल घबरा जाते हैं, वो वाली बात है। मेधा मनस्विता पित्त एवं रक्त के सामान्य कर्म है। जो मेधा है और मनस्विता है, ग्रास्पिंग पावर बहुत अच्छी है इनकी, ये सारी चीज़ें के दोनों के लक्षण हैं। अब दोनों की दृष्टि के कारण सामान्य कैसे हैं वो भी देखते हैं। देखो उष्ण तीक्ष्ण कटु अम्ल विधायी अनपान से रक्त एवं पित्त दोनों में वृद्धि होती है। अगर आप गर्म खाते हैं या आप तीखा खाते हैं या आप कटु खाते हैं या आप खट्टा खाते हैं, विधायी मतलब तला हुआ खाना, और ऐसे अन्नपान से आपको क्या होगा, रक्त और पित्त दोनों की वृद्धि होती है और दोनों की फिर दुष्टि हो जाएगी। आफ्टर दैट तो यही होगा। ठीक है, रक्त एवं पित्त दोनों की वृद्धि के लक्षणों में एकता तो नहीं किंतु समानता अवश्य। देखो एकता तो नहीं बोलेंगे लेकिन हाँ सिमिलैरिटी कुछ कुछ है, और जो है वो हम पढ़ेंगे क्या क्या है कि दोनों की वृद्धि में जो त्वचा नेत्र और मूत्र का वर्ण जो है वो रक्त हो जाता है। क्या हो जाता है, रक्त वर्ण का, अर्थात इनमें लालिमा हो जाती है। चिकित्सा सूत्र में भी रक्त एवं पित्त विकारों में समानता बताते हुए विरेचन को श्रेष्ठ माना गया। या तो आपको पित्त विकार हुए या रक्त विकार, दोनों में आप विरेचन करवाओ, बेस्ट बोला गया है। ठीक है, ये इसका संबंध बताया गया है। आगे रक्त का महत्व क्या है भाई, रक्त को शरीर का मूल माना है और इसी से शरीर का धारण होता है। अगर ब्लड नहीं होगा क्या हम जी पाएंगे, नहीं, वही चीज़ उन्होंने बोली है। अतः इसको हमें इसकी रक्षा करनी है कैसे भी करके प्रयत्न पूर्वक। ठीक है, आगे हम देखते हैं क्या रक्त दोष है। जो आचार्य सुश्रुत जी थे ना, उन्होंने क्या बोला है, अन्य धातुओं की अपेक्षा रक्त को शल्य कर्म करते
वक्त रक्त का संरक्षण जीवन के लिए आवश्यक होने से अधिक महत्व दिया गया है। क्योंकि जब आप सर्जरी कर रहे होते हो तो ब्लड लॉस हो जाए तो इंसान तो चला जाएगा, उसकी डेथ हो जाएगी। तो इसकी वजह से, क्योंकि जो हमारे सुश्रुत जी थे वो फादर ऑफ सर्जरी बोले जाते हैं, वो सर्जन थे, तो उन्होंने अपनी उसके हिसाब से उसको क्या मानना, उसको एक हमारी बॉडी का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट माना है, उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है। और आचार्य सुश्रुत ने अन्य धातुओं की अपेक्षा रक्त को उसके विशिष्ट कर्मों का महत्व देते हुए दोषों के निकट लाकर खड़ा कर दिया। सुश्रुत ने वात पित्त कफ के साथ रक्त को शरीर की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय मतलब मृत्यु का उत्तरदायी माना है, मृत्यु के लिए। और आचार्य चक्रपाणि और डलहनाचार्य थे, इस पर टीका में विवेचन करते हुए क्या बोलते हैं कि भाई उन्होंने उसके बाद उसको सोच समझ के फिर उसको बात को क्लैरिफाई क्या क्या किया है कि इस प्रतिपादन का मतलब यह कतई नहीं है कि आचार्य जो सुश्रुत जी थे वो रक्त को चतुर्थ दोष मानते थे। ठीक है, दोनों टीकाकारों ने इस पर विशेष निम्न विवेचन दिया है। सुश्रुत रक्त को दोष मानते तो वे दोषों के द्वारा भी प्रकृति निर्माण का विवेचन करते हैं, परंतु सुश्रुताचार्य ने स्पष्ट कहा है कि सप्त प्रकृत्यों भवति दोषिः पृथक् विदिशः समस्त समस्तश्चय सुश्रुत स्थान, ये चौथे अध्याय का श्लोक है आपका। इसमें क्या बोला कि दोषों की निरुक्ति देते समय भी केवल 3 दोषों की निरुक्ति एक साथ एक स्थान पर सुश्रुताचार्य ने दी है, और दोषों के स्थान का वर्णन करते समय केवल 3 दोषों के स्थान ही बताए हैं। और आचार्य सुश्रुत रक्त को चतुर्दोष मानते तो दोष स्थान विवेचन के साथ साथ रक्त के स्थान का विवेचन भी वहीं पर करते, लेकिन ऐसा नहीं है और आचार्य ने स्पष्ट किया है कि वे रक्त को चतुर्दोष नहीं मानते। देखो अब तक हम यही पढ़ रहे थे भाई, चौथा दोष जो है वो आचार्य सुश्रुत जी ने माना है और वो माना है रक्त को, लेकिन जो उनके टीकाकार आए उन्होंने इस बात को क्लैरिफाई किया कि भाई ऐसा नहीं है, क्योंकि उन्होंने कहीं पे भी इसका पूरा पूरा कहते हैं ना एक तरह से उसको वहाँ पे क्लैरिफाई नहीं किया है कि हाँ उन्होंने माना है, क्योंकि उन्होंने जहाँ पे भी दोषों का वर्णन किया या प्रकृतियों का वर्णन किया वो दोषों 3 ही दोष बताए उन्होंने। ठीक है, उन्होंने कहीं पे भी अगर उन्होंने उनके स्थान बताए तो 3 ही दोषों के स्थान बताए, उन्होंने चौथे दोष का कोई स्थान नहीं बताया है। ठीक है, इन चीज़ों को देखते हुए उन्होंने कहा कि भाई नहीं, इन्होंने नहीं मानना है उसको चौथा दोष। ठीक है, अब इन सबको देखते हुए ये क्या बोला है कि जिस तरह सोम, सूर्य और वायु इस कर्म से विसर्ग, आदान और विक्षेप इन क्रियाओं से जगत का धारण करते हैं, उसी तरह कफ, पित्त, वात ये शरीर का धारण करते हैं। यदि सुश्रुताचार्य का किंचित भी यह मत होता तो यहाँ पर रक्त को चतुर्दोष के रूप में अवश्य वर्णन करते, क्योंकि हम हमेशा जब भी दोषों का वो करते हैं तो हम उन्हें किससे रिलेट करते हैं, हम उन्हें सोम, सूर्य और वायु से ही करते हैं कि भाई जो कफ है वो चंद्रमा की तरह है, पित्त है वो सूर्य की तरह है, और जो वात है वो वायु की तरह है। लेकिन अगर रक्त भी दोष है तो उसका भी तो कुछ रिलेशन देते ना वो, तो यही बात उन्होंने बोली है। ठीक है, और ये आपका स्लाइड ख़त्म हो गई है, बस इतना ही है। कोई क्वेश्चन हो आप मुझे बता दीजिए कमेंट सेक्शन में। और देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अच्छी लगे वीडियो तो डू लाइक माय वीडियोस एंड सब्सक्राइब माय चैनल।